हेलो क्लास। आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट, डिप्लोमा M2 का पहला चैप्टर। फंक्शंस और लिमिट क्या है ये मैं प्रॉब्लम्स के साथ में ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला लेक्चर है तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। तो वो बच्चे जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं, तो अगर ये लिस्ट में ना मिले तो वो दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन क्या है? ओके, तो फंक्शन इट इज़, वी कैन से दैट, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी है। ओके, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे आपकी एक मशीन होती है, उसमें आप कुछ इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलता है। जैसे एक सपोज़ हम बेकरी ले लेते हैं। बेकरी में क्या होगा कि एक मशीन है जिसमें आप गेहूँ और पानी वगैरह एक एंड से एंटर करेंगे और दूसरे एंड पर आपको क्या मिलेगा? आपको ब्रेड मिल जाएगा या फिर आपको पाव मिल जाएगी। तो पाव जो है वो आपका आउटपुट हो गया, और ये जो गेहूँ, और गेहूँ नहीं हम कह सकते हैं आटा और पानी आपने डाला, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है और x को यूज़ करके कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको देता है। ओके, तो एफ एक्स इज अ फंक्शन, ओके, जो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मैं देखिए बहुत डिटेल में आपको नई चीज़ों को समझाऊंगा। कुछ इस तरह से हम करेंगे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाए, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन तो आपने समझ लिया कि आप कुछ इनपुट देने वाले हैं और आपको रिजल्ट आउटपुट मिलने वाला है। तो हमारा जो ये पहला एक्सरसाइज है, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये यही होगा कि आप इनपुट में क्या प्रोवाइड करेंगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट ए पर्टिकुलर वेरिएबल, एट ए पर्टिकुलर वेरिएबल। आपको जो वेरिएबल है उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन का क्या वैल्यू है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए ये पहला प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 है, और हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -3। तो एफ ऑफ 2 का मतलब हो गया कि ये फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 होगी तो आपका ये हम क्या करेंगे, 2² प्लस 2 × 2 -5। तो क्या क्या बताएंगे आप लोग, क्या क्या इसमें हमने? इसमें हमने सिंपली x को रिप्लेस कर दिया, किससे? 2 से रिप्लेस कर दिया। तो जब आप 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका 4, 2 × 2 ये भी 4 और -5। सो 4 + 4 8, 8 - 5, 8 - 5 कितना हो गया आपको? 3 हो गया। सो ये एफ ऑफ 2 आ गया। इसी तरह से एफ ऑफ -3 अगर हम फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ -3 ये होगा आपका -3² प्लस 2 × -3 - 5। ओके, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 × -3 तो ये -6 और ये -5। तो आप लोग डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का पूरा यूज़ करना है। ओके, 9 - 6 3, 3 - 5 -2। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि 3 - 5 क्या होगा, कुछ बच्चे 2 कहते हैं, कुछ कुछ और कहते हैं। तो आपको कैलकुलेटर दिया है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको गलती नहीं मिलेगी। ओके, कैलकुलेटर यूज़ करने से बेटर आपको मैन्युअली भी आना चाहिए, लेकिन ठीक है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके करेक्ट आंसर लिखें। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम हमने देखा कि कैसे हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे स्क्वायर फंक्शन होता है। स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा कि आपने कोई एक वैल्यू इनपुट की और आपको उसका स्क्वायर मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। और ये प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू x² + 1 अपॉन x³ - 3, और हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1/2। तो एफ ऑफ 1/2 फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ 1/2, तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे हम? 1/2। तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन ये होगा 1/2 का क्यूब माइनस 3, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 और 1/2 का क्यूब 1/8, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है 1/2 को, माइनस 3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4 प्लस 1, ये आपको मिलेगा 5/4 अगेन। ओके, अगर बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। 1 माइनस 8 3 24, 24 डिवाइड बाई 8, और जो समझ सकते हैं उनके लिए ठीक है, 5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई, मैं ऐसे डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये -23 डिवाइड बाई 8। तो ऐसे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करें, तो आप इस तरह से लिखिए। और ऐसा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि हमको डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये -8 डिवाइड बाई 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 1 4, 4 2 8। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला -10 डिवाइड बाई 23। तो -10 डिवाइड बाई 23 यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से f ऑफ -1 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं f ऑफ -1, तो यहाँ पर ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई -1 का क्यूब -3। ओके, सो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 का क्यूब -1 -3, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई -4। ओके, 2 डिवाइड बाई -4 क्या होगा, f ऑफ -1, 2 डिवाइड बाई -4 होगा ये -1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो f ऑफ -1 इज -1 डिवाइड बाई 2, f ऑफ हाफ इज -10 डिवाइड बाई 23। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही होगा मेरा कि आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम लिए हैं, सो दैट आपका कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ तकलीफ है तो वो कैलकुलेशन भी आपकी करेक्ट हो जाए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ माइनस हाफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले तो f ऑफ हाफ निकाल लेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, हाफ से। तो यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ओके, तो क्या होता है कि कभी भी फ्रैक्शन का अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हम इक्वल रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर हम 4 कर देंगे। तो डिनोमिनेटर कॉमन 4 करने के लिए ये 1/4 तो ठीक है, लेकिन 1/2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये -2, और यहाँ पर ये हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो +4। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 - 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। ओके, सो 1 - 2 -1। तो यहाँ पर अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है बेसिक कैलकुलेशंस में फ्रैक्शन के, तो या तो आप फ्रैक्शन के कोई वीडियोस को देखेंगे किस तरह से उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, या आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 - 2 -1 प्लस 4, यहाँ पर ये हो गया 3 डिवाइड बाई 4 एंड होल डिवाइड बाई ये हो गया -1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये इसका मतलब है ये 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइड बाई 1। ओके, तो फाइनली f ऑफ हाफ जो हमको मिल रहा है, f ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू ये क्या मिल रहा है, -3 डिवाइड बाई 2। ओके, फिर f ऑफ माइनस हाफ फाइंड आउट करेंगे। तो f ऑफ माइनस हाफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f ऑफ माइनस हाफ में क्या करना है, हमें -1/2 से रिप्लेस करना है x को। तो -1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी -1/2 और +1 होल डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या की हमने, -1 डिवाइड बाई 2 -1। ओके, तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4 माइनस माइनस ये प्लस, ये होगा 1/2 और ये +1 एंड ये होल डिवाइड बाई यहाँ पर ये -1/2 -1, सो ये आपका -3 डिवाइड बाई 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनली ये f ऑफ माइनस हाफ ये हमें मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 होल डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 4 + 3 ये 7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइड बाई 3, सो ये हो गया -7 डिवाइड बाई यहाँ पर 3 2 6 -7 डिवाइड बाई 6। सो देयरफॉर हमें फाइनली फाइंड आउट करना है f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ माइनस हाफ। सो f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ माइनस हाफ
ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ हाफ, हमने फाइंड आउट किया था -3/2, और एफ ऑफ माइनस हाफ अभी हमने फाइंड आउट किया -7/6। तो अगेन 2 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर ये -3/2 को लिखेंगे -3 3 9/6, और ये -7/6। सो ये 9 7 16, तो ये -16/6, और -16/6 जो है वो कुछ गलती की है क्या हमने, 2 3 6 एंड 3 3 9, और 9 7, 16/6, तो ये -8/3, क्या होगा ये -8/3। ओके, तो ये आंसर है हमारा -8/3। ओके फाइन। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आप फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपको शो करना है कि f(x) और -2 f(3) दोनों की वैल्यू सेम है। f(x) नहीं, यहाँ पर ये कुछ गलती की है, एक मिनट मुझे ज़रा चेक करने दीजिए। ओके, तो ये f(0) इक्वल टू -2 f(3), ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम f(0) फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड कि f(0) क्या होता है। तो f(0) मतलब x को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो 0 का क्यूब 0, -5 इंटू 0 स्क्वायर 0, -4 इंटू 0 इज 0, एंड +20। सो ये आंसर हमें मिल गया 20 f(0). फिर f(3) फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f(3) अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये है 3 का क्यूब, माइनस ये है 5 इंटू 3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 +20। सो 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27, -3 3 9, 9 5 45, -12 +20। तो देयरफॉर ये जो f(3) है ये आपका हो गया, पहले जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 27 और 20 ऐड किया तो ये 47, और जो निगेटिव है उसे माइनस कर लेते हैं। तो -45 -12, सो -57, -57, ये आंसर में मिला -10। तो देयरफॉर -2 f(3) अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा -2 इंटू -10 विच इज़ +20। तो ये यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिला है +20, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट मिला है +20, इसे 2 कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमें क्या मिलेगा, f(0) इज इक्वल्स टू -2 f(3). ओके, तो क्लियर, राइट। तो इस तरह से जो शो करने वाले प्रॉब्लम हैं उन्हें हम शो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। f(x) इक्वल टू x² + 6x - 8, और t दिया है z+2, और हमें फाइंड आउट करना है f(t). तो यहाँ पर क्या है, f(t) मतलब ये x को t से रिप्लेस कर देंगे, t² + 6t - 8, देन t की वैल्यू है z, तो ये हो जाएगा z+2 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम ये यहाँ पर z+2 - 8, तो z+2 का स्क्वायर, तो ये हो गया z² + 4z + 4 + 6z + 12 - 8। तो दिस इज इक्वल्स टू z², 4z + 6z, 4z + 6z कितना होगा, 10z होगा। 4 + 12 कितना होगा, 16, एंड -8। So this is equals to z² plus 10z, और 16 - 8 कितना होगा, +8। सो ये आपका है f(t), f(t) is z² plus 10z plus 8। ओके डन। तो क्या था, यहाँ पर t की वैल्यू z+2 के फॉर्मेट में दी थी, तो पहले तो f(t) में x को t से रिप्लेस किया, फिर जहाँ जहाँ पे t है उसको हमने z+2 से रिप्लेस कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं।
इफ़ एफ एक्स इज 16 पावर एक्स माइनस लॉग 4x, फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1/4। तो यहाँ पर एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ 1/4 फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ 1/4 जो होगा वो 16 पावर 1/4 माइनस लॉग 1/4 बेस आपका 4। अच्छा, बेस 4 है यहाँ पर, 16 नहीं, बेस क्या है, बेस 4। तो यहाँ पर लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए पहले तो 16 पावर 1/4। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, एक तो आपको अगर फ्रैक्शन में पावर है तो आएगा कैलकुलेट करने, दूसरा नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 16 पावर ब्रैकेट में 1/4 लेंगे तो 16 पावर 1/4 ये आपको 2 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे मैनुअली भी समझ में आता है 16 को हम, या फिर क्या करेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। ओके, और ये है आपका 1/4, तो ये 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा और 2 रिजल्ट मिलेगा माइनस लॉग। अब यहाँ पर ये बेस 4 है लॉग का। लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी है कि लॉग का लॉग ए टू द बेस ए अगर है तो ये लॉग ए टू द बेस ए ये आपका होता है 1। ओके, तो यहाँ पर ये आपने फर्स्ट ईयर में लॉग टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं एक बार या तो लॉग रिवाइज़ कीजिए, या तो जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सिर्फ उतना ध्यान में रखिए। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर कोई नंबर है, जैसे सपोज़ लॉग मुझे बेस मान लेते हैं ए है और यहाँ पर कोई नंबर बी है और इसका पावर सी है, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हो जाता है सी इंटू लॉग बी टू द बेस ए। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 1/4 है, 1/4 को हम 4 के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 पावर -1 होगा। अब यहाँ पर ये 2 पावर 4 इंटू 1/4 तो ये हो गया 2 माइनस यहाँ पर ये जो पावर है, जैसे यहाँ पर पावर c था तो c को हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया तो यहाँ पर ये -1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये लॉग होगा 4 टू द बेस 4। ओके, नाउ लॉग 4 टू द बेस 4 ये पूरा 1 वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, 2 + 1 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये f ऑफ 1/4। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना क्या है, ये लॉग की जो प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वापस से कुछ लॉग के प्रॉब्लम हैं। एफ एक्स दिया है लॉग cos x बेस e, फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ पर भी आपका जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा 0 से, तो cos 0 बेस आपका e। अब cos 0 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज़ cos 0? cos 0 होता है 1 बेस e इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक और लॉग की प्रॉपर्टी कि log ऑफ 1 आपका बेस कुछ भी हो, लॉग का बेस e हो, a हो, x हो, y हो, कुछ भी बेस हो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। log 1 हमेशा क्या होता है, 0। ओके, तो ये याद रखना है, इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 10x दिया है, तो यहाँ पर एफ ऑफ अगर हम π/4 करते हैं, एफ ऑफ अगर π/4, ओके, क्या ये इंक बराबर है इज इक्वल्स टू, नहीं ब्लैक से ही लिखना ठीक है, तो एफ ऑफ π/4, तो यहाँ पर लॉग tan π/4 यूज़ करेंगे, tan π/4, और यहाँ पर बेस होगा आपका e। अब यहाँ पर एंगल मैंने रेडियन में लिखा है tan π/4, π/4 अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये 45 डिग्री है। अब tan π/4 या tan 45 डिग्री ये कितना होता है, बताइए कितना होता है, tan 45 1 होता है। अच्छा, अब बताइए log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये जो tan हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ π/4 जो है इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। ओके, चलिए अब ये ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्लास, लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम आपकी टेक्स्ट बुक में होंगे सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान से देखना है, करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।